हेलो जी, नमस्ते। मैं रिंकी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, आज का मेरा ये वीडियो सफ़ेद दाग के जो पेशेंट हैं, ध्यान से देखें, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए खास होने वाला है। अपने इस वीडियो में देखिए, आज ना तो कोई मैं सफ़ेद दाग पर लगाने वाली दवाई बताऊंगी और ना ही मैं कोई आपको पेशेंट से मिलवाने वाली, जैसे कि मैं वीडियो लेकर आती रहती हूँ, और ना ही मैं कोई खाने का नुस्खा बताने वाली हूँ। इसके बावजूद भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। जो भी विटिलिगो पेशेंट है, थोड़ा सा टाइम देकर प्लीज़ ये वीडियो मेरा रुक कर देखें, छोड़ के बिल्कुल भी ना जाएं। चाहे तो नए व्यूवर्स हैं और चाहे पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं, बिल्कुल भी आप थोड़ा सा टाइम निकालें। फ़ोन को यदि लगातार देखने का टाइम नहीं है तो पास में रख के मेरी बातें ज़रूर सुनें, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे केस आते हैं जिनको देखकर मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता है। लोग मेरे पास मतलब वो 4 या 5 केस महीने में ऐसे आ ही जाते हैं, जिनकी कंडीशन ऐसी रहती है। वो बोलते हैं कि भाई हमने बहुत जगह इलाज कर लिया, बहुत जगह ट्राई कर लिया, लेकिन सफ़ेद दाग ठीक होना तो बहुत दूर की बात है, बढ़ने से भी नहीं रुक रहा है, लगातार बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है। तो उसके 3-4 कारण हो सकते हैं जिन पर शायद पेशेंट ध्यान नहीं देते हैं, और सामने वाले डॉक्टर शायद ना जानकारी हो, ये बताना नहीं चाहते, वो पता नहीं क्या ऐसी बात रहती होगी, लेकिन मैं अपने हर पेशेंट को ये बता देती हूँ। और देखिए, जब सफ़ेद दाग लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसके बढ़ने का यही कारण रहता है कि हमारी शरीर की अच्छे से शुद्धि नहीं हो रखी है। जो शरीर है हमारा अंदर से साफ नहीं किया हुआ है। नहाते तो हम रोज हैं, बाहर की सफाई तो हम रोज करते हैं। जैसे ही हमको बाहर की सफाई की जरूरत है, वैसे ही अंदर से भी हमारा शरीर साफ सुथरा होना चाहिए। अब साफ सुथरा कैसे करें, आप कैसे समझेंगे भी हमको अंदर से शरीर कैसे धुलना है? तो इसकी 3 प्रक्रियाएं होती हैं: वमन, विरेचन और लंघन। वमन, विरेचन और लंघन। अब इनको मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। वैसे तो यूट्यूब भरा पड़ा है इन चीज़ों से, लेकिन फिर भी मैंने अपने चैनल पर ये चीज़ें नहीं शेयर की हैं आपके साथ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वमन का मतलब रहता है उल्टी, और विरेचन का यानी कि लूज मोशन वगैरह, आप पेट की सफाई मान लीजिए। और लंघन, लंघन यानी कि व्रत कह लीजिए, रोजा कह लीजिए, रमजान, ये एक ही चीज़ है। तो जो भी आप तीनों में से एक कर सकते हैं। एक करने के बाद भी एक ही कर ले, सारे करने की जरूरत नहीं है। और जो बड़े समझदार लोग हैं वो 3 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 3 को नहीं बोलूंगी। आप 3 में से एक भी करें। जहां से भी आप सफेद दाग का इलाज शुरू करा रहे हैं, तो आप ऐसा करिए, दवाई लेने से पहले अपनी बॉडी की शुद्धि कर लीजिए। सबसे आसान तरीका रहता है, आप चाहे तो लंघन कर लें, यानी कि व्रत रख लें, उपवास रख लें। उपवास का मतलब लंघन का मतलब यह रहता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप खाली पेट ही रहेंगे, आप उपवास रखें। उपवास का मतलब हल्का भोजन आप ले सकते हैं, जैसे कि नारियल पानी ले लें, फल ले लें, फलों का जूस ले लें। ऐसा आप 2 या 3 दिन लगातार करें। इस टाइम में आपको अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना है, दालें नहीं खानी, किसी भी तरह का अनाज नहीं लेना है, सिर्फ आपको फ्रूट्स लेने हैं। दूध वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो यदि आप ये 3 दिन करेंगे, 3 दिन में क्या होगा, अंदर की बॉडी की सफाई पूरी तरह से एकदम कंप्लीट हो जाएगी। और वमन, वमन का मतलब ऐसा होता है, हम उल्टी करते हैं। जैसे सुबह उठे, सुबह उठने के बाद हमको कम से कम इतना पानी पीना है एक साथ में, चाहे 10-10 मिनट का गैप करके पी जाएं, एक साथ में नहीं भी पी पाते बहुत से लोग, कि मान के चलो कि आपने लगभग लगभग 6 या 7 गिलास पानी पी लिया। और 7 गिलास पानी पीने के बाद मतलब ऐसा लगता है पानी की गले में आने ही वाला है, तो फिर ये अपनी ये वाली ऐसे करके 2 उंगली मुंह में डालते हैं और फटाक से उल्टे जाती है। उखड़ू बैठना होता है इस प्रक्रिया में। और यदि आपको ज़्यादा नहीं समझ आए तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, अलग से यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। मैं पूरी चीज़ें नहीं बताऊंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये चीज़ें आप समझ लें। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी है, वमन और विरेचन और लंघन। विरेचन में ये होता है उल्टी वाला हो गया, और वमन का आप लूज मोशन करा के मतलब पेट की सफाई कर देते हैं। तो वो आप कोई ऐसा पेट सफा चूर्ण ले लें, या फिर त्रिफला घृत में जैसे बताती हूँ दूध में डालकर वो थोड़ा सा ज़्यादा लें, सुबह शाम लेते हैं तो उसको 3 बार लें। तो आपको अगले दिन फ्रेश होने के लिए कई बार जाना पड़ेगा। ये भी आप 2-3 दिन लगातार करेंगे तो अंदर से पूरी आंतों की आपकी सफाई हो जाएगी, आंतें बिल्कुल धुल जाएंगी। आंतें ही साफ होती हैं, भूखे रहते हैं तभी भी आंतों का ही कचरा साफ होता है। और उल्टियाँ करते हैं हम, पानी को बॉडी के अंदर एंटर कराना है, फिर वापस से उसको निकालना है, तो वो भी उस तरह से भी आते ही साफ हो जाएंगी। सुबह सुबह हमारे पेट में कुछ होता नहीं है, खाली ही होता है, तो सुबह ही ये प्रक्रिया की जाती है। और इसको कोई भी कर सकता है, इसका कोई नुकसान साइड इफेक्ट है नहीं, और कोई ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा सीख लेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी बॉडी की शुद्धि हो जाती है। और यदि आप बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो आप कपालभाति करना शुरू करें। कपालभाति एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको कोई भी कर सकता है। छोटे बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा बुजुर्ग जो 70 साल से ऊपर के हैं उनको भी मैं नहीं कहती करने के लिए, लेकिन जो भी इस 20 की उम्र के हैं ना, कपालभाति बहुत ही ज़्यादा जादू सा असर करता है। क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं ना, तो और कपालभाति को कौन नहीं जानता, ये तो एक फेमस योग है बाबा रामदेव का, और बहुत ही अच्छा उन्होंने बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है लोगों को, बहुत अच्छा बताया है। अब कपालभाति सीखना है तो आप यूट्यूब पर जाइए, आराम से सीख लें। यदि सीखे हुए हैं तो आप कंटिन्यू करें इसको, आपने दवाइयों के ऊपर ही नहीं रहना है। ये दवाइयाँ जब नहीं काम करती हैं
तो आप कपालभाति करें। और कपालभाति जब आप करेंगे तो इससे ना क्या होता है, सातों धातु जो होती हैं हमारी बॉडी की वो शुद्ध हो जाती हैं। ये सातों धातुओं को शुद्ध करता है। जिस तरह से मैंने आपको वमन, विरेचन और लंघन बताया, ये उससे भी ज़्यादा फास्ट काम करेगा। यदि आप मेरी मेडिसिन ले रहे हैं या किसी की भी मेडिसिन ले रहे हैं तो कम से कम सुबह शाम आधा आधा घंटा कपालभाति करें, फिर आप फर्क देखेंगे आपको किस तरह से आपके सफ़ेद दाग में रिकवरी मिल रही है। और सातों धातुएं से पूछोगे सातों धातुएं में कौन कौन सी होती हैं, हमको सात धातु पता ही नहीं है। तो सात धातु में रस, रक्त, मज्जा और शुक्र है, अस्थि है, मेद है, मतलब ये सारी धातुएं हो गई हैं। और कोई एक दो मेरे से अलग भी मतलब छूट गई हो तो एक्यूट नंबर वाई याद नहीं आती है ना, तो ये सातों धातुएं मतलब बिल्कुल शुद्ध हो जाती हैं। आप नेट पे जाके सर्च मारेंगे आपको पता लग जाएगा। जैसे पहली हो गया रक्त, दूसरा हो गया मांस, मेद, शुक्र, मज्जा, अस्थि, ये सारी हो गई। ये सारी की सारी ही शुद्ध हो जाती है। मतलब कहने का ये जो अब बॉडी जो है सात धातुओं से ही बनी हुई है और ये सातों की सातों धातु शुद्ध हो जाती हैं जब हम कपालभाति करते हैं। तो जो भी मेरे पेशेंट हैं, मेरे को मन हुआ आज ये बताने का, क्योंकि एक बंगाल की है महिला बुजुर्ग, तो उनको मैंने ये चीज़ बताई। वो बड़ी समझदार हैं बेचारी, उन्होंने वो पहले से भी करती थी लेकिन उनको कंटिन्यू नहीं किया उन्होंने कभी भी। और उनके सफ़ेद दाग इतने बेकार स्थिति में थे, स्टेरॉइड लगा लगा के उन्होंने स्किन को इतना पतला किया हुआ था, जहाँ की भी उनको सफ़ेद दाग था ना वहाँ की नीली नीली नसें ऊपर से बिल्कुल साफ दिखती थी। बारीक बारीक जो कोशिकाएं होती हैं ना स्किन के अंदर, तो वो सारी की सारी साफ दिख रही थी। ऑनलाइन ही मैं उनका ट्रीटमेंट कर रही हूँ और फोटो पे भी इतना क्लियर दिख रहा था कि भाई इनकी नसें ऊपर से ही साफ दिख रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तेज़ दवाइयाँ लगाई, स्टेरॉइड वाली क्रीम लगाई और खाल वहाँ की जो हमारी त्वचा है एकदम पतली हो गई थी। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो दवाइयाँ काम भी नहीं करती। तो मैंने उनको समझाया, देखो ठीक होना मुश्किल है, आप ये करके देखो। तो उन्हें 7 महीने मेरा इलाज लेते हुए हो गए हैं और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अभी ऐसा नहीं है कि बिना दवाई के ठीक हो रही है, दवाई साथ में चल रही है, लेकिन यदि वो योग वगैरह ना करती है, वो अनुलोम विलोम भी करती है, कपालभाति भी करती है, तो आप 2 अनुलोम विलोम भी कर लिया करें साथ में चाहें तो। और कुछ भी ना करें तो कपालभाति स्टार्टिंग करें 5 मिनट से, फिर 10 मिनट पर लेकर जाएं, फिर 15 मिनट पर लेकर जाएं और करते करते आप 30 मिनट तक ले जाएं। 30 मिनट सुबह करें और 30 मिनट शाम करें। और ध्यान रखें सुबह खाली पेट और शाम में भी पेट खाली ही रहना चाहिए। खाली पेट का ये मतलब हुआ कि 2 घंटे पहले आपने कुछ खाया हो और खाना खाने के मतलब इसके पहले यदि कुछ खाया हुआ होगा तो पेट में प्रेशर आता है कपालभाति में, तो वैसे उसको खाली पेट ही करते हैं। खाना खाने के बाद फिर वो उसके फायदे नहीं रहते, नुकसान ही देता है। तो ये ख्याल रखें। तो ये चीज़ें मेरे को आज बतानी थी आपको, क्योंकि दवाइयाँ तो आप ले ही रहे हैं। यदि दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं तो फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप अपने बॉडी की शुद्धि, शरीर की शुद्धि करिए। शुद्ध होना शरीर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दवाई खाए जा रहे हैं, दवाई खाए जा रहे हैं, लेकिन बॉडी में अंदर गंदगी है, क्योंकि सफ़ेद दाग भी ऐसे ही होता है। इसमें भी हमारी सातों धातुएं बिल्कुल वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और अंदर से अशुद्धि बॉडी में भर जाती है। तभी तो होता है जब हम सफ़ेद दाग पर कोई दवाई लगा लें तो वहाँ छाला बनेगा। छाला तभी बनता है जब अंदर ऊपर से हमने कोई दवाई लगाई सफ़ेद दाग को ठीक करने की, और छाला बनेगा तब जब वहाँ पर गंदा पानी जमा हुआ। स्किन के अंदर इतना जहर इकट्ठा होता है, तो वो दवाइयाँ क्या करती हैं, मतलब मांस को शुद्ध करने की कोशिश करती हैं। तो मांस तो शुद्ध हो जाएगा, दवाई हम लगा रहे हैं, कोई छाला वाला बन के फूट रहा है, निकल रहा है। और एलोपैथिक में तो ये भी नहीं करते, क्रीम एलोपैथिक की लगाएंगे तो कोई छाला भी नहीं बनेगा, वो रोग को सिर्फ दबाने का ही काम करते हैं। तो आपने मान के चलिए ऊपर से कोई ऐसी दवाई लगाई जिसने छाला बना दिया और मांस तक तो उसकी पहुंच है, लेकिन उसके नीचे वो नहीं जाएगा। जब आप कोई जो चीज़ें मैंने ये बताई हैं आप उनमें से कोई एक भी फॉलो करें, आप कपालभाति कर लें या फिर जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी मतलब ऐसे ही आप शुद्धि कर लें अपने शरीर की, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो आप ये करके देखिए। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर जाकर बताएं और वीडियो शेयर कर दिया करें आसपास के लोगों को जिसको भी ज़रूरत है। और यदि नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें। और आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही जानकारी आपको लोगों को और लेकर आती रहूँगी। कोई नई जानकारी नहीं है ये, बहुत सारे लोगों ने अब से पहले पता नहीं कितने वीडियो इसी पर पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे चैनल पर मैंने सोचा कि मैं जो मेरे से लोग जुड़े हुए हैं मैं उनके साथ ये जानकारी शेयर कर दूँ, साझा कर दूँ। और देखिए कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी कर सकता है इसको। बस जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है वो थोड़ा ध्यान रखें, जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको तो वैसे भी नहीं होगा। तो बाकी बहुत बढ़िया है, बहुत आराम से कोई भी इसको कर सकता है। तो बस ध्यान रखें। और देखो परहेज का ध्यान तो रखना ही है। जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट है मैं हर वीडियो में बताती हूँ, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो ज़्यादा धूप में जाने से बचें। यदि धूप में जाना भी है तो छाता वाता लेके जाएं, क्योंकि जब आप दवाई लगाए हुए रहते हैं और बहुत तेज़ धूप लगती है तो स्किन ना जलने लग जाती है। और जब स्किन जल जाती है तो उधर के ना जो अपने हेयर रहते हैं वो भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और उसके बाद भी फिर दवाइयाँ अच्छे से काम नहीं करती। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि हम धूप लगाएंगे सफ़ेद दाग में तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो देखिए सफ़ेद दाग में धूप लगाने की अपनी एक लिमिट होती है, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। आप इस चीज़ से खुश ना हो कि हम 2-2 घंटे धूप में रह रहे हैं, जो हमारे सफ़ेद दाग है वो बहुत ज़्यादा लाल हो रहे हैं। तो लाल होना
बेहिसाब रेडनेस होना ये भी एक नुकसान की ही निशानी है। तो इन बातों का आप ख्याल रखें, क्योंकि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें रहती हैं वो लिमिट में ही होनी चाहिए। जो भी आपको बताया है मैंने, आपकी जानकारी के लिए, आपकी सहूलियत के लिए ही बताया है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें और फ़ायदा मिठाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।